हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21। आज हम इस वीडियो में सेंसस 2011 देखने वाले हैं। मीन्स की जनगणना 2011। भारत तथा बिहार दोनों का जनगणना देखेंगे। दोनों से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारत के जनगणना से रिलेटेड वन लिनियर टाइप के मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, और बिहार के जनगणना से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखिएगा हर एग्जाम में आते हैं, तो ये भी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपको बिहार के जनगणना से और भारत की जनगणना से रिलेटेड एमसीक्यू भी है, उससे भी सॉल्व कर ही जाइएगा। आप जान रहे हैं कि आपके सिलेबस में बिहार जनगणना और भारत जनगणना दोनों सिलेबस मेंशन है। ठीक, तो दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर एक वीडियो दीजिए जिसमें दोनों जनगणना हो, तो अभी हम भारत की जनगणना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बिहार जनगणना, ये इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। टोटल लेंथ होगा लगभग 50 मिनट का, 50 मिनट लग जाएगा इस वीडियो को बनाने में। और 2011 जनगणना से अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न आएगा वो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से आप देखिएगा 2 से 3 प्रश्न ऑलवेज आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत की जनगणना। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? जो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो थे, उनके शासनकाल में हुए थे। याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? देश में नियमित की हर 10 साल के बाद जनगणना की शुरुआत हुई नियमित। इस बार 1881 के बाद हर 10 साल के बाद जनगणना कराया जाता है। ठीक, तो यह नियमित जो स्टार्ट हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। यह याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के। देखिए, जो जनगणना है ना, ये आपको संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, और इसका दायित्व दिया गया है संघ सरकार को। धारा 246 देखिएगा, इसकी आर्टिकल 246 जो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग है, उसमें इसका प्रावधान दिया गया है कि ये काम जो करेगा ये संघ सरकार करेगा। तीसरा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र कब हुआ भारत? 1947 में हुआ, 15 अगस्त। उसके बाद जो जनगणना हुआ था, 10 साल के बाद होता था, तो 1951 में हुआ था। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहलाता है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। महाविभाजक मीन्स कि जनगणना जो हुआ था इस समय 2010 से 2000 नहीं, माफ कीजिएगा, 1910 से 1921 के बीच में क्या हुआ था कि जनगणना निगेटिव गया था, इसलिए निगेटिव इसमें वृद्धि हुआ था। काफ़ी अकाल पड़ा था, लोग मरे थे बंगाल में भी, तो इसके कारण जनगणना निगेटिव हुआ था। यह 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, और उसके नीचे मॉल लिनियर के माध्यम से मैं रिवीजन आपको करा दे रहा हूँ। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? तो 1951 को लघु विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। जनगणना की अवधि कितना होता है? तो जनगणना के हर 10 साल के बाद जनगणना कराया जाता है, तो 10 साल होता है। 7वां की जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है उसे हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। ऐसे आता है ना आपको न्यूज़ में, डेमोग्राफी चेंज, मीन्स की जिस जगह पर ज़्यादा लोग वहाँ के निवासी हैं उनको वहाँ से बदल देना, डेमोग्राफिक चेंज करना, दूसरे लोगों को ला कर देना। तो डेमोग्राफी मीन्स क्या होता है? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। 8वां है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? 2011 में जब जनगणना हुआ था, इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारा जनगणना हमारा भविष्य। हमारा जनगणना हमारा भविष्य। कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे लोगों से, ये आपको याद रखना है। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है सभी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, और यहाँ से ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। ठीक, नहीं तो अगर आप क्वेश्चन ऐसे आ जाता है और भूल जाते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में। देखिए, ये याद रखिएगा, सबसे पहला अगर जनगणना पूछे पूरे विश्व में कि व्यवस्थित जनगणना सबसे पहले कौन कराया था, तो स्वीडन ने कराया था। ठीक, ये याद रखिएगा, कौन कराया था? स्वीडन ने कराया था। 1749 में ये कराया था। फिर अगर पूछा जाए कि दासकीय जनगणना मीन्स कि हर 10 साल के बाद जनगणना कहाँ शुरुआत किया गया था, तो अमेरिका में शुरुआत किया गया था 1790 में। ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि इंग्लैंड में जनगणना कब से स्टार्ट किया गया था, तो 1801 जो है 1801 में ये शुरुआत किया गया था। जनगणना का शुभंकर क्या था 2011 वाला? तो प्रगणक शिक्षिका, ये आपको शुभंकर थे। ठीक, 10वां है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? जो प्रथम जनगणना कमिश्नर थे वो कौन थे? तो डब्ल्यू प्लाडेन थे। डब्ल्यू जो प्लाडेन थे, ये आपको प्रथम जो 1881 में जनगणना हुआ था उसके जनगणना आयुक्त थे, या कमिश्नर आप बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 11 की स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के, देखिए स्वतंत्र भारत के जब स्वतंत्रता हुई उसके बाद भारत में जो प्रथम 1951 में जनगणना हुआ था आपको स्वतंत्रता के बाद। ठीक, तो उसमें जो जनगणना आयुक्त थे वो थे R.A. गोपाल स्वामी। ये 1949 से 1953 में थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो जनगणना आयुक्त है डॉक्टर सी चंद्रमौली है। ये याद रखिएगा, डॉक्टर सी चंद्रमौली है। ठीक, देखिए 13 है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना, जो पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ था यह 1931 में हुआ था, लेकिन 2011 के बाद भी कुछ जाति आधारित जनगणना कराया गया, लेकिन अभी तक डाटा उसका रिलीज नहीं किया गया। लेकिन पहली बार जो हुआ था यह 1931 में हुआ था, जाति आधारित जनगणना। 14 है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितना है? तो 1 अरब 21 करोड़ है। ठीक, मिस की 121 करोड़ 0.8 लाख है। मिस की 121 करोड़ 8 लाख जनसंख्या लगभग आप याद कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ठीक, ये याद रखिएगा।
16 है कि भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है। जैसे भारत में जो विश्व जनसंख्या है 100% मान लीजिए 7 अरब के करीब है, 7.5 अरब करीब, ठीक। अगर उसका पूछा जाए कि भारत में कितना परसेंट लोग रहते हैं तो 17.5%, 17.5% है, जो कि विश्व के दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से कौन से आता है देश, तो चीन आता है। दूसरे स्थान पर भारत आता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर रसिया आता है और 7वें स्थान पर भारत आता है। ये सब याद रखिएगा। पुरुष जनसंख्या कितना है, पुरुष जनसंख्या आपको याद रखना है यहाँ पर कितना है प्रतिशत में भी और करोड़ में भी। 62.32 करोड़ है पुरुष जनसंख्या 2011 के अनुसार, और 51.47% जो है ये इनका प्रतिशत है पुरुष का। महिलाओं की जनसंख्या कितना है तो 58.75 करोड़ है, और यहाँ पर देखिए 48.53 जो है ये 48.53 ये आपको प्रतिशत में है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में कितना गैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में कितना गैप है। ये 58.75 ये करोड़ है और ये 62.52 है। तो यहाँ पर लगभग 4 करोड़ का करीब गैप है, ठीक। ऐसा पुरुष और महिला में। अब यहाँ पर देखिए 1900 की दासकीय वृद्धि दर क्या है। दासकीय वृद्धि में इसकी हर 10 साल में कितना वृद्धि हुआ है जनगणना में, तो 17.7 हुआ है। अगर यही 17.7 में 17.7% वृद्धि हुआ है 10 साल में, अगर इसी में हम क्या कर देते हैं भागा दे देते हैं। किससे भागा देंगे तो 12 से भागा देंगे, क्योंकि एक साल में माफ कीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये पूछ रहे हैं वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तब यहाँ पर वार्षिक वृद्धि दर आपको निकालना होगा। दासकीय वृद्धि दर 17.7 है, तो वार्षिक वृद्धि दर क्या हो जाएगा 1.64 हो जाएगा। मीन्स कि एक वर्ष में कितना वृद्धि किया गया है तो 1.64 भागा देकर आप निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। कुल साक्षरता दर कितना है, तो कुल साक्षरता दर यहाँ पर देखिए कुल साक्षरता दर कितना है तो 73% है। कुल साक्षर मीन्स कि शिक्षित व्यक्तियों का दर जो है 73 है। पुरुषों में इसका कितना है, पुरुषों में 80.9% है, पुरुषों में 80.9% है। और अगर महिलाओं की बात किया जाए तो महिलाओं का साक्षरता दर कितना है 64.6% है, 64.6%। ये सब याद रखिएगा, फैक्चुअल है, इसमें आपको कोई भी इधर उधर नहीं करना है। ये यहाँ पर बिहार का मैं साथ में बताते चलूँ, बिहार से भी आपको याद रखना है। अगर साक्षरता दृष्टि से देखा जाए बिहार के सबसे साक्षर जिला कौन है या बिहार में कितना है साक्षरता, तो ये सब आपको क्वेश्चन पूछता है तो आराम से लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए साक्षरता के मैं आपको बता देता हूँ। बिहार में अगर साक्षरता का दर देखा जाए तो जैसे यहाँ पर भारत में कितना है 73 है, तो बिहार में कितना है 61.80 है। बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूरी है यहाँ पर आपको डाटा देना। अगर बिहार में सबसे साक्षर जिला पूछा जाए तो रोहतास जिला है, मीन्स कि आपको महिला पुरुष दोनों के हिसाब से, ठीक। और सबसे अगर साक्षर कम वाला जिला पूछा जाए तो पूर्णिया जिला है, ये याद रखिएगा। मीन्स कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है बिहार का। कम साक्षरता वाला जिला जो है ये आपको क्या पड़ेगा महिला में याद रखिएगा सहरसा पड़ता है। लेकिन अगर पुरुष की बात किया जाए तो पूर्णिया पड़ जाता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो रोहतास पड़ता है। तो ये सब याद रखिएगा बिहार के बारे में भी। कुल साक्षरता दर जो है ये 73 है भारत में। पुरुष साक्षरता दर जो है ये भारत में देखिए कितना है 80.9% है, 80.9% है। और यहाँ पर पूछा जाए कि बिहार में कितना है तो 71.20 है पुरुष साक्षरता दर बिहार में, याद रखिएगा। महिला साक्षरता दर अगर देखा जाए बिहार में कितना है तो ये 51.50 है, बहुत कम है, ठीक। ये यहाँ पर महिला साक्षरता दर जो है ये पूरे भारत में 64.6% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से पूछ देता है। तो लिंगानुपात देखा जाए तो 943 महिलाएं प्रत्येक 1000 पुरुषों पर है भारत में। 943 देख सकते हैं कि कितने कम है, मीन्स कि पुरुष 1000 है तो 943 महिलाएं हैं। और अगर पूरे बिहार में पूछा जाए तो 918 है, ये तो और भी दयनीय स्थिति है। 918 है बिहार में देखा जाए तो क्या लिंगानुपात, ठीक। अगर लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है तो गोपालगंज, सिवान, सारण ये सब जिला में। तो गोपालगंज जो है भैया बिहार के ये सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है, बिहार का हम बात कर रहे हैं। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बिहार के कौन हो जाएगा, मुंगेर जिला होगा। ये सब याद रखिएगा। शिशु लिंगानुपात होता है 0 से 6 वर्ष के बीच में 1000 पर कितना है लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों पर, तो ये 919 है। यहाँ पर देख लीजिएगा साफ साफ दिया हुआ है। भारत के जनसंख्या का घनत्व कितना है, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है ये आपको बताना है। देखिए भारत में जनसंख्या घनत्व जो है ये 382, यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ दिया है। भारत में जो जनसंख्या घनत्व है ये 382 है। लेकिन बिहार का अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो आपको क्या जवाब देना है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1006, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला किस राज्य में, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है तो केरल का है 1084। निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला हरियाणा राज्य है 879 है, ये याद रखिएगा। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकाला जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित राज्य कौन है, सर्वाधिक तो ये पांडुचेरी है 1037, यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है। और निम्नतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, केंद्र शासित राज्यों की यहाँ बात हो रहा है, देख सकते हैं दमनदीप है 618, बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दमन एक द्वीप ऐसा केंद्र शासित राज्य है, वहाँ 1000 पुरुषों पर मात्र 618 महिलाएं हैं, तो बहुत ही खराब स्थिति है केंद्र शासित राज्य में दमन और दीप का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस
राज्य में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1006 जो है ये बिहार राज्य में है। जनसंख्या घनत्व उसे बोलते हैं कि 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में, इसकी 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जो क्षेत्रफल बनता है उसमें कितने लोग रहते हैं वही आपको घनत्व कहलाता है। घनत्व की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर बिहार आता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? सबसे न्यूनतम आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्व में स्थित राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये न्यूनतम घनत्व वाला है। 17 यहाँ पर है प्रति वर्ग किलोमीटर में, यहाँ पर देख सकते हैं। स्वार्थिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य, यहाँ पर देखिए केंद्र शासित राज्य अगर दे स्वार्थिक घनत्व वाला तो ये दिल्ली पड़ जाता है। कौन से? दिल्ली पड़ जाता है स्वार्थिक घनत्व वाला। अगर स्वार्थिक जनसंख्या किस राज्य की है, स्वार्थिक जनसंख्या अगर पूछे किस राज्य की है तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 19.98 करोड़ हो जाएगा यहाँ पर जनसंख्या। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि स्वार्थिक जनसंख्या घनत्व यहाँ दे रहा है केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये दिल्ली पड़ता है। ठीक, 11,320 है, यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल अगर पूछे, ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश भी मिला ले और राज्य भी मिला ले, जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 राज्य है अभी, और टोटल ओवरऑल मिलाकर पूछे कि सबसे ज्यादा कौन है, तब पर भी दिल्ली ही होगा, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है इसलिए अलग बताया जाता है। लेकिन ओवरऑल मिला कर दे और उसमें ऑप्शन दिल्ली है, इसके सभी राज्य केंद्र शासित राज्य मिला कर दे तो दिल्ली ही लगाइएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे कम जनसंख्या किसका है? सिक्किम है, याद रखिएगा। 6.10 लाख इसका है, इसकी 6 यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत कम जनसंख्या इसका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2-3 बात कि सबसे जनसंख्या ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक, पूरे राज्य भी अगर भारत में पूछा जाए तो, और सबसे कम जो है ये सिक्किम का है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। स्वार्थिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जो केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या है ये किसका है? दिल्ली का है, दिल्ली का सबसे ज्यादा है। और निम्नतम जो जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में ये लक्षद्वीप का है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप इधर पड़ता है। ठीक, तो इधर जो लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में पड़ता है, इसकी सबसे न्यूनतम जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है, इसकी नेगेटिव, जहां पर बढ़ी नहीं है जनसंख्या घटी है, वो कौन सा राज्य है? नागालैंड है, ये पूर्वी राज्य है। 0.6% का नेगेटिव इसमें ग्रोथ हुआ है, ये याद रखिएगा तो हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे शिक्षित राज्य कौन सा? केरल है, यहाँ पर 94% करीब लोग शिक्षित हैं। निम्नतम साक्षर राज्य कौन है? बिहार है, ये अपना बिहार देख सकते हैं। निम्नतम साक्षर, ये भी याद रखिएगा, 61.8 है यहाँ पर साक्षरता दर निम्नतम, ये देखिए, ये याद रखिएगा। निम्नतम महिला साक्षरता राज्य कौन सा है? न्यूनतम जो महिला की बात किया जाए तो 51.5% है, जो कि निम्नतम है महिला के दृष्टि से देखा जाए तो बिहार में। क्या न्यूनतम महिला साक्षरता कौन सा है? बिहार है, 51.5%। और सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ये ध्यान से देखिएगा। केंद्र शासित राज्य या प्रदेश दे रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा, जो कि 91.8% है, जो कि यहाँ पर पड़ता है लक्षद्वीप, 91.8% है। निम्नतम केंद्र शासित साक्षर वाला राज्य में इसकी आपको शिक्षित राज्य निम्नतम केंद्र शासित वाला तो ये दादर नगर हवेली है, जहाँ पर यहाँ पर 76.2% है। ठीक, भारत के अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो ये ठाणे जिला है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। जिला के बाद पूछा जाए तो भारत के कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है दिबांग घाटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, दिबांग घाटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए कि न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित राज्य कौन है? न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित राज्य जो है, यहाँ पर देखिए केंद्र शासित राज्य दे रहा है। अगर राज्य यहाँ पर देता तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता, लेकिन केंद्र शासित राज्य दे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, ये याद रखिएगा। 47 है कि देश के कुल जनसंख्या में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? देश में कुल नगरीय, यहाँ पर देख सकते हैं नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या कितने परसेंट है? तो नगरीय में 31.2% है, याद रखिएगा। जो नगरीय जनसंख्या भारत में 31.2% है और जो ग्रामीण जनसंख्या है ये 68.8% है, तो ये ध्यान में रखिएगा। स्वार्थिक दासकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? स्वार्थिक दासकीय वृद्धि में इसकी 10 वर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुआ है इनमें जनसंख्या का, यह मेघालय है, यहाँ पर 27.9% का वृद्धि हुआ है। ठीक, 49 है कि न्यूनतम दासकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम दासकीय वृद्धि वाला जो जिला है ये कौन सा है? नागालैंड है, इसके ग्रोथ में नेगेटिव आपको हुआ है। ठीक, इसका ग्रोथ बढ़ा नहीं और घटा है, तो ये आपको नागालैंड लगाइएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वाधिक एसटी प्रतिशत तथा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? एसटी देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, ये सर्वाधिक प्रतिशत अगर पूछेगा कि प्रतिशत की दृष्टि से कौन है तो मिजोरम हो जाएगा, 94.4% यहाँ पर एसटी हैं। और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, 1,53,00,000 यहाँ पर एसटी है, इसकी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये सब आपको याद रखना है जो भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक, अब यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बनना था मैं आपको सभी क्वेश्चन करा दिया, और ये सभी क्वेश्चन आपको याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपको आराम से लगा लेना है। अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार आता है। जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो बिहार सबसे पहले आता है राज्य में जनसंख्या घनत्व के, और पश्चिम बंगाल फिर आता है उसके बाद। ठीक, केरल आता है, ये सब आपको याद रखना होगा। तो जो भी क्वेश्चन बना था मैं आपको क्वेश्चन करा दिया।
भारत की जनगणना तो खत्म हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे बिहार की जनगणना। बिहार की जनगणना से रिलेटेड जितना भी आपको पॉइंट है सभी मैं पॉइंट क्लियर करा दूंगा और उसके बाद हम लोग टेस्ट लगाएंगे। ठीक, टेस्ट भी आपको लगाना है, एमसीक्यू रूप है, क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में है और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ये बताते चलना है कि कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिहार की जनगणना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बिहार की जनगणना के हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो बिहार की जनगणना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत की जनगणना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जस्ट पैरेलल में है, क्योंकि जब भारत ब्रिटेन का कॉलोनी था तो उस समय अंग्रेजों का राज खासतौर पर बिहार और सीमांत प्रांत, ये आपको बंगाल, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्रों पर था। ठीक, तो जब ये स्टार्ट हुआ था, आप देखिएगा जनगणना भारत में, तो उसी समय बिहार का भी जनगणना हुआ था। देखिए जो जनगणना का विषय दिया है ये अनुच्छेद 246 में दिया हुआ है और ये इसका जनगणना कराने का काम किसको दायित्व सौंपा गया है, तो ये संघ सरकार में इसकी केंद्र सरकार को सौंपा गया है। ये याद रखिएगा। अगर हम भारत में जनगणना की शुरुआत बोले तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक, और बिहार में भी पूछे तो आप लिखिएगा 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक, लेकिन अगर नियमित जनगणना दे दे तो जैसे भारत में नियमित जनगणना हर 10 वर्ष पर कराया जाता है, तो इसकी शुरुआत 1881 में हुआ था। ठीक, देखिएगा, इसीलिए 2011 में जनगणना हुआ, फिर 2000 आपको 21 में होगा, फिर 2031 में होगा, हर 10 साल के बाद कराया जाता है। और इसका कार्यभार किसको सौंपा गया है, तो केंद्र सरकार को सौंपा गया है। और ये नियमित जनगणना जो शुरुआत है ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो अगर आप ये दे दें कि बिहार में नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 1881 ही लगाइएगा, लॉर्ड रिपन ही लगाइएगा। ठीक, 2011 यहाँ पर देखिए 2011 ईस्वी की जनगणना, यानी ये 15वीं जनगणना था। ठीक, ये कौन था, 15वीं जनगणना था और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना था। तो दोनों बात याद रखना है आपको। इसकी शुरुआत जो है ये महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक, इसकी शुरुआत हो गया था 1 अप्रैल 2010 को ही। ठीक, अभी 2021 वाला भी जनगणना आपको होना है, शुरुआत हो गया होगा। यहाँ पर देखिए बिहार के जनगणना 2011, बिहार के जनगणना अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जो भी फैक्चुअल बनता है मैं आपको करा रहा हूँ। बिहार की जनगणना 2011 से जो भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो बिहार की कुल जनसंख्या पहले देखा जाए। बिहार की जो कुल जनसंख्या है ये है आपको 10 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जानकारी मैं आपको दूंगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, 10,40,99,452। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये एकदम फैक्चुअल हूबहू आप क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आगे चलते हैं। तो बिहार की यहाँ पर भारत के कुल जनसंख्या में बिहार की जो जनसंख्या ये कितना है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 2001-2002 का क्वेश्चन देखिएगा बीपीएससी का, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उस समय अलग था डाटा और इस समय अलग डाटा है। ठीक, उस समय डाटा था 8.4% था, लेकिन इस समय क्या 8.04% उस समय था, इस समय क्या है 8.60% है भारत की जनसंख्या में। ठीक, तो अगर क्वेश्चन बने तो ध्यान से लगा लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर ये बात किया जाए तो 2018 में ही देखिएगा, 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2018 में ही तो दिया था कि भारत के राज्यों में निम्न आपको जो ये था कि बिहार का स्थान क्या है, ये आपको साक्षरता दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछा हुआ था कि क्या है। तो ये आपको तृतीय स्थान पर आता है। सबसे पहले स्थान पर यूपी आता है, फिर दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे स्थान पर आपको बिहार आता है। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का पहला स्थान आता है पूरे भारत में राज्यों में देखिएगा। तो ये सब जो भी जानकारी दे रहे हैं ये सभी फैक्चुअल है और कहीं ना कहीं बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। जैसे जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, 1996 में देखिएगा बीपीएससी में क्वेश्चन बनाया हुआ था, जो 41वें बीपीएससी था, और यही बार बार रिपीट भी किया था आगे की तरफ क्वेश्चन। ठीक, तो ये उस समय जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग था। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी है ये पहला स्थान है, इससे पहले जो स्थान रखता था 2001 से पहले वो पश्चिम बंगाल रखता था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए औसत जन्म दर क्या है। यहाँ पर औसत जो जन्म दर है इसकी कितना प्रति हजार पर लोग जन्म लेते हैं, ये 27.7% है। और औसत यहाँ पर देखिए मृत्यु दर होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जन्म दर दोनों हो गया है। यहाँ पर मृत्यु दर देखिए, यहाँ पर मृत्यु दर जो होगा ये आपको 6.7% है। इसकी मृत्यु दर कम है, जन्म दर ज़्यादा है, इसीलिए जनसंख्या विस्फोटक है। अब यहाँ पर इसमें यह भी देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा है, इसकी 20% से ज़्यादा अगर ये आपको जन्म दर से मृत्यु दर यहाँ पर मृत्यु कर लीजिएगा, नीचे वाला को घटाइएगा तो ये 20% से भी ज़्यादा आता है। इसकी 20% से ऑलवेज ज़्यादा के दर से बढ़ेगा। बिहार की जनसंख्या बढ़ा है 2001 से लेकर 2011 के अनुसार। अभी इस बार का डाटा आएगा तो उस समय पता चलेगा कि इस बार 2011 से 2021 के बीच में क्या हुआ है। यहाँ पर पुरुष जनसंख्या की हम बात करें तो पुरुष जनसंख्या कुल कितना है, 52.14% है। परसेंट में याद करिए सबसे पहले 52.14% है, जिसमें 5,42,78,157 इसकी जनसंख्या है। फिर महिला जनसंख्या की बात करें तो 47.6
मीन्स की 86 है यहाँ पर, मीन्स की 47.86% यहाँ पर जनसंख्या है, जो कि आपको करोड़ में बात करें तो 4,98,21,295 ये जनसंख्या हो जाएगा महिला की जनसंख्या। ठीक, महिला की जनसंख्या कम है, यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से। शिशु जनसंख्या देखिए, शिशु जनसंख्या उसे कहते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु वाला जो होता है उन्हें हम लोग शिशु बोलते हैं। और इनका प्रतिशत देखिएगा बिहार में तो 17.6% है, अच्छा खासा है तो 17.6। और शिशु की जनसंख्या देखिएगा तो यह है 1,91,33,964। ये जो 17% ये हो जाएगा 1,91,33,964। ठीक, अब शिशु बालकों की संख्या इसमें देखिए, इसकी जो लड़का है शिशु लड़कों की संख्या इसमें 0 से 6 वर्ष का ये 98,87,239 है। और शिशु बालिकाओं जो लड़की हैं 0 से लेकर 6 वर्ष तक उनका 92,46,725 है संख्या। ठीक, तो ये सभी संख्या आपको याद कर लेना है लिखकर, क्योंकि एक बार याद कीजिएगा तो यहाँ से बार बार आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक, दासकीय वृद्धि दर देखिए, दासकीय वृद्धि दर वो होता है जो 10 साल में वृद्धि करता है पूरे जनसंख्या। और वार्षिक अगर वृद्धि दर लगाया जाए तो इसमें 10 से आपको भगा दे दीजिएगा, क्योंकि 10 ही साल पर ऑलवेज काउंट होता है ये। तो दासकीय वृद्धि दर जो हो जाएगा यहाँ पर ये 2001 से लेकर 2011 के बीच में ये 25.1% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए 25.1% के मीन्स की 1/4% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ा है। और 2011 से लेकर 2021 तक देखिए कितना बढ़ा है, कितना घटा है, घटा तो होगा ही इतना परसेंटेज से, लेकिन जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं उनको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं हुआ तो समझिए कि भूखमरी की स्थिति आ जाएगा पूरे भारत और पूरे बिहार में भी। बिहार की स्थिति आप जान ही रहे हैं कि क्षेत्रफल बहुत कम है, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का रैंक देखिएगा तो 13वां रैंक आ जाता है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से रैंक देखिएगा तो वहीं आ जाता है 3रा रैंक, और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखिएगा तो वहीं आ जाता है 1ला रैंक। तो ये सब ध्यान देना होगा, ये बड़ा टेंशन की बात है। अगर दशकीय कुल जनसंख्या वृद्धि देखिए कि 10 साल में कुल जनसंख्या जो ये तो ये आपको परसेंटेज में वृद्धि हुआ, ये 10 साल में कुल जनसंख्या जो वृद्धि यहाँ पर 2,11,00,000 यहाँ पर लाख हो गया है, 2,11,943 देखिए, मीन्स की 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया था 2001 आपको कब से, तो 2000 लेके 8 से मीन्स की 2011 माफ कीजिएगा 2001 से लेके 2000 आपको 11 के बीच में 10 साल के बीच में आपको यहाँ 2,11,00,000 जनसंख्या बढ़ गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा, कितना तो देश का इतना जनसंख्या नहीं है। ठीक, तो ये 10 साल में बिहार मतलब समझिए कि 1-2 देश बना दिया है। ग्रामीण जनसंख्या देखिए, ग्रामीण जनसंख्या इसमें जो है 88.71% है। ठीक, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, इसमें क्वेश्चन आप देखिएगा तो 1996 में ही 41वें में पूछा हुआ था कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा हुआ था। और फिर आप देखिएगा कि बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत फिर उसके अगले मिस की 44वें बीपीएससी 2000 में पूछा हुआ था। फिर पूछा हुआ था कि बिहार में कुल जनसंख्या कितना है, 2000 ईस्वी में पूछा हुआ था। और यही क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट करते रहता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जब रिपीट करेगा तो आपको भी पता होना चाहिए। ये 1999 में पूछा हुआ था कि किसका रेट किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो इसको इसलिए मैंने ये सभी फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि इसे ध्यान से रखिएगा। ये 88.71% ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर है, मीन्स की नहीं माफ कीजिएगा यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या। और यहाँ पर जो जनसंख्या है नीचे देखिए दिया हुआ है, ये देखिए जनसंख्या जो दिया हुआ है ये ग्रामीण जनसंख्या 9,23,41,436 है। ठीक, और नगरीय जनसंख्या देखिए कि 11.29% है, जो कि 1,17,58,016 व्यक्ति यहाँ पर नगरीय जनसंख्या में लोग रहते हैं, मीन्स कि यहाँ पर। ठीक, तो ये आपको परसेंटेज में भी यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है और जनसंख्या में भी लिखा हुआ है। नगरीय जनसंख्या परसेंटेज में भी लिखा हुआ है और आपको जनसंख्या में भी लिखा हुआ है। अगर आपका मैथ मजबूत होगा तो बस परसेंटेज याद कर लीजिएगा और परीक्षा हॉल में जाकर निकाल लीजिएगा। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा हॉल में निकालने बैठिएगा बिना कैलकुलेटर का निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए स्वार्थिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला। अब यहाँ पर स्वार्थिक नगरीय वाला जनसंख्या कौन होगा, अगर बिहार में ये हम बात करें। ठीक, तो ये पटना होगा। पटना में 43.48% जो है ये इसकी नगरीय जनसंख्या है। और नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जो 3 आपको जिले हैं बिहार में, जो आपको बिहार में पूरे 38 जिले हैं, इसमें 3 जो जिले हैं जो कि सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या, इसमें पटना पहले स्थान पर आएगा, दूसरे पर मुंगेर आएगा और तीसरे पर भागलपुर आएगा। ठीक, अब न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला देखा जाए, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में इसकी वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो, यही ना इसका हुआ आपको उल्टा देखा जाए, इसका समरूप हुआ कि वहाँ पर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, इसमें ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो आप वैसे भी लगाइएगा समस्तीपुर। ठीक, और अगर इसे पूछे कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तब पर भी समस्तीपुर ही लगाइएगा। दोनों समानार्थी शब्द है ना, बस आपको फेरबदल कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है ये आपको समस्तीपुर है, जो कि यहाँ पर मात्र 3.46 नगरीय जनसंख्या पाया जाता है, इसकी शहरी जनसंख्या। निम्नतम नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 3 जो बड़े आपको जिले हैं, निम्नतम नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 3 जो बड़े जिले हैं, ये एक समस्तीपुर हो जाएगा, एक बांका हो जाएगा और एक मधुबनी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से ये 3 ऐसे जिले हैं। अब जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर देखिए
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यहाँ पर देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है ये पटना जिला है, जो कि इसका आपको जनसंख्या देखिएगा कि 58,38,465 है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे तो वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। देखिए इस जिसमें हम बस जनगणना आपको करा रहे हैं, क्षेत्रफल उत्पल नहीं करा रहे। जब मैं बिहार में प्रथम कराऊंगा तो उस समय मैं बताऊंगा कि प्रथम स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सब जब कराऊंगा बिहार का स्पेशल तब मैं करा दूंगा। अभी अब जनसंख्या से रिलेटेड है लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देते चल रहा हूँ। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, जिसका जनसंख्या इतना है। और इसमें जो 3 सबसे बड़े जिले हैं जो कि आपको जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो एक पटना हो जाएगा, एक पूर्वी चंपारण हो जाएगा और एक मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ये 3 ऐसे जिले हैं जिनका आपको ज़्यादा जनसंख्या मिलेगा। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा जिला है। यहाँ पर देख सकते हैं 6,36,342 है यहाँ पर इसका जनसंख्या। और जनसंख्या दृष्टि से 3 सबसे छोटे जिले का नाम भी याद रखिएगा, 3 अगर दे दे तो बार बार दे देता है एग्जाम में। शेखपुरा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा और अरवल हो जाएगा। शेखपुरा, शिवहर, अरवल। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि आ गया। अब जनरल हम लोग जनसंख्या बिहार के बारे में देख लीजिए। अब जनसंख्या वृद्धि कैसे हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बिहार में जो जनसांख्यिकीय वृद्धि है ये आपको 25 पॉइंट कितना है, 43 है। ठीक, ये याद रखिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर 10 के वृद्धि दे रहा है इसकी 10 साल पर दे रहा है। अगर वार्षिक पूछे तो वहीं एक आपको 10 से इसमें भागा दे दीजिएगा तो ये वार्षिक वृद्धि हो जाएगा। ठीक, इसमें 25.43 में 10 से भागा दे दीजिएगा तो। अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला जो है बिहार में, ये कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला तो ये मधेपुरा है। मधेपुरा जो है ये 31.12% के हिसाब से इसका जनसंख्या बढ़ा है। ठीक, तो थोड़ा यहाँ के लोग ध्यान रखिएगा। अब ये काफ़ी जनसंख्या बढ़ रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाले 3 जो जिले हैं बिहार में, ये मधेपुरा है, किशनगंज है और अररिया है। ठीक, ये मधेपुरा, किशनगंज और अररिया 3 ऐसे जिले हैं जहाँ की जनसंख्या काफ़ी तेजी गति से बढ़ा है, ये याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला ये गोपालगंज है। गोपालगंज। ठीक, गोपालगंज, सिवान और सारण, ये तीनों जिला के बारे में बड़ी पॉजिटिव हम सुनते हैं, सच में हम बताते हैं। जैसे कि आपको छपरा हुआ, गोपालगंज हुआ और आपको सिवान हुआ, ये 3 जिले आगे मतलब बिहार में बहुत अच्छे स्थान लाने वाले हैं, हर क्षेत्र में लाने वाले हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आने वाले 10-15 साल में ये 3 जिले हर क्षेत्र में आगे रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है यहाँ पर गोपालगंज है। ठीक, ये इसका है 19.2% के हिसाब से ये बढ़ रहा है। ठीक, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जो जिले होंगे ये हो जाएंगे आपको गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर। ये गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, मैं आपको सिवान, गोपालगंज और छपरा का ही नाम क्यों लिया ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप देखिएगा लिंगानुपात में भी ये तीनों स्थान आता है, तीनों जिलों का। अगर शांति की भी दृष्टि से देखा जाए तो ये आता है। पहले आपको सिवान जिला आपको शहाबुद्दीन से थोड़ा ये था, लेकिन अब जो वहाँ पर शांति व्यवस्था है सिवान जिला में भी। और अगर देखा जाए पॉलिटिकली, आपको देखा जाए कि वहाँ के लोग कितना शिक्षित होते हैं, वो भी काफ़ी शिक्षित होते हैं। ठीक, तो ये सब देखा जाए तो गोपालगंज, सिवान और छपरा की जिला बहुत ही अच्छा स्थान आने वाले बिहार में रखेगा। ठीक, अब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिले हो गए। अब घनत्व की दृष्टि से देख लेते हैं कि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन से जिला आता है बिहार में। तो जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं ये भी पहले आपको जान लीजिए। यहाँ पर मैं आपको ऊपर में कुछ छोड़ दिया हूँ क्या? नहीं, देखिए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रत्येक वर्ग किमी में निवासित आपको औसत जनसंख्या कितना है। ठीक, प्रत्येक वर्ग किमी में इसकी 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई जो हुआ उसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो वो वर्ग किमी में आएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। वहीं में उसी में आपको कितने लोग निवास करते हैं यही आपको जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक, और बिहार में देखिएगा तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो कि भारत की जनसंख्या घनत्व से 3-4 गुना ज़्यादा है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1106। 2001 जनगणना के अनुसार आपको याद देखिएगा 2001 में इसकी, उससे पहले देखिएगा तो आपको पश्चिम बंगाल आता था इसकी आपको, लेकिन 2011 के जनगणना के जब भी हुआ तब उसके बाद बिहार का स्थान आने लगा है। ठीक, और ये आगे भी रहेगा मुझे पता है। जनसंख्या घनत्व जो है ये यहाँ के 1106 है। मैं इसकी 1106 व्यक्ति यहाँ पर अगर औसत देखा जाए तो प्रत्येक किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई जो क्षेत्रफल निकाल कर उसमें लोग निवास करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में राज्यों का स्थान जो बिहार का है ये प्रथम है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है यहाँ पर आप देख लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, डेंसिटी जो है, तो ये है शिवहर। शिवहर का देखिए 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर अगर औसत जनसंख्या देखा जाए तो, क्योंकि ये जिला छोटा भी है और जनसंख्या इसीलिए घनत्व इसका ज़्यादा हो गया है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 जो जिले हैं, इसकी ये 3 जो जिले हैं ये है शिवहर, पटना, दरभंगा। ठीक, पटना में तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी है। अब यहाँ पर देखिए
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखिएगा तो इसमें सबसे पहले कैमूर का नाम आता है। कैमूर भभुआ जो मुख्यालय है इसका देखिएगा तो 488 प्रति वर्ग किमी है। 488 प्रति वर्ग किमी है इसका जनसंख्या घनत्व देखिएगा तो न्यूनतम में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले आपको याद रखना है कौन कौन, तो कैमूर हो जाएगा, आपको जमुई हो जाएगा और बांका हो जाएगा। ठीक, तो ये सब पूछ सकता है 3 जिले, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप पहला स्थान याद किए हैं लेकिन पूछ दिया कि दूसरा स्थान जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे कम दूसरे स्थान पर कौन आता है, तो कैमूर तो आपको ऐसे याद है लेकिन दूसरा नहीं याद है तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए मैं 3-3 स्टार्ट कर रहा हूँ। अब लिटरेसी की बात आया, लिटरेसी के बात आएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि लिटरेसी के रेट की दृष्टि से देखिए लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट जो होता है ये क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख या पढ़ सकता है उसे हम लोग लिटरेट कहते हैं, इसके साक्षर कहते हैं। जो 7 वर्ष या उससे अधिक जो आयु के जो एज के बच्चे हैं जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हें लिटरेट बोलते हैं। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुल जनसंख्या में साक्षरों में इसकी लिटरेट जो है फिर उनके जो प्रतिशत निकाला जाता है जनसंख्या में उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, साक्षरता बोलते हैं या लिटरेसी दर बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं बिहार की कुल साक्षरता दर देखा जाए तो सबसे गया गुजरा है पूरे भारत में। 61.80% यहाँ के लिटरेसी रेट है, बढ़ रहा है लेकिन बहुत तेजी गति से इसे बढ़ना चाहिए था। यहाँ पर 61.80 है लिटरेसी रेट। ठीक, अब मैं यहाँ पर अब बता दूं कि बिहार में सबसे निचले पायदान पर आता है लिटरेसी रेट के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। बिहार के देखिए साक्षरता जो है दर है यहाँ पर, ये देखिए एक यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर जो हो जाएगा ये है 71.20%। पुरुष साक्षरता दर जो हो जाएगा ये 71.20% है। महिला साक्षरता दर देखिएगा और भी कम है, 51.5% है यहाँ बिहार में। ठीक, साक्षरता दृष्टि से भारत में राज्यों के क्रम में अगर बिहार का देखा जाए तो पूरे केंद्र शासित राज्य भी देख लीजिए और ऐसे भी राज्य देख लीजिए तो नीचे ही आता है, 28वां रैंक आ जाता है राज्यों की अगर बात किया जाए, क्योंकि अभी 28 ही राज्य है। ठीक, तो साक्षरता दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम जो हो जाएगा 28वां हो जाएगा। स्वार्थिक साक्षरता वाला जिला जो है ये हमारा ही जिला है, मिसकी रोहतास जिला है। मतलब बस अब नाम बता दिया, ऐसे मत आप लोग सोचना मत कि मतलब सर बड़ाई कर रहे हैं अपने जिले का, ऐसा मतलब कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी देखिएगा, आइएगा सासाराम स्टेशन पर भी तो लोग यहाँ पर जाकर पढ़ते हैं, काफ़ी लड़के यहाँ के मेहनती होते हैं जॉब के प्रति। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्वार्थिक लिटरेसी वाला आप देखिएगा तो ये आपको रोहतास जिला है। रोहतास जिला का लिटरेसी आपको अगर भारत के एवरेज लिटरेसी से भी कुछ ऊपर है, ये याद रखिएगा। स्वार्थिक साक्षरता वाले 3 जो जिले हैं इसमें आ जाता है, सबसे पहला पर रोहतास आ जाता है, दूसरा पर पटना और तीसरा पर भोजपुर आ जाता है। ठीक, तीनों में कंपटीशन चलते रहता है तीनों जिला में। ठीक, लेकिन आगे आने वाले भी समय में भी आपको रोहतास ही जिला मिलेगा, 2021 का जनगणना होगा तो आप देख लीजिएगा। न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जो जिले हैं इसकी आपको न्यूनतम लिटरेसी दर जो है कम इनका ये हो जाएगा पूर्णिया का जो है ये कम लिटरेसी दर है। और ऐसे 3 जो राज्य है जिनका न्यूनतम से आपको लिटरेसी रेट है वो पूर्णिया हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा और कटिहार हो जाएगा। ठीक, ये आप याद रखिएगा। स्वार्थिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है देखिए यहाँ पर पुरुष, अब यहाँ पर दे दिया, पुरुष देता है क्वेश्चन ऐसे बनाकर, तो स्वार्थिक पुरुष साक्षरता लिटरेसी रेट वाला जो जिला हो जाएगा ये भी आपको हो जाएगा रोहतास जिला। देखिए 82.88 है, नेशनल से भी ऊपर है। 82.88 यहाँ के लिटरेसी रेट है, मेल लिटरेसी रेट आपको रोहतास जिला, जिसका मुख्यालय सासाराम पड़ता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है, न्यूनतम जो पुरुष वाला, न्यूनतम इसकी कम जो होगा ये आपको पूर्णिया जिला है, जहाँ के 59.06% है, 59.06% है। यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए कि स्वार्थिक महिला लिटरेसी वाला भी आपको देखा जाए तो ये रोहतास जिला का ही नाम आता है। यहाँ पर देखिए 62.97% आता है। ठीक, ये बिहार के भी एवरेज जो लिटरेसी रेट है उससे भी देखिएगा तो ज़्यादा ही है। यहाँ पर देखिए कि स्वार्थिक महिला साक्षरता वाला जो जिला हो जाएगा ये आपको रोहतासी हो जाएगा और पुरुष में भी रोहतासी हो जाएगा और ऐसे भी रोहतासी होगा। ठीक, तो ये 62.97% है। और न्यूनतम महिला साक्षरता में बदल जाता है, आपको न्यूनतम महिला साक्षरता में क्या हो जाता है, सहरसा का स्थान आ जाता है, जो कि यहाँ का बहुत ही रेट कम है। इसकी लिटरेसी रेट ये आ जाता है 41.68%। आपको यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम यहाँ पर जो महिला लिटरेसी रेट है। यहाँ के लोगों को काफ़ी ध्यान देना चाहिए और अपने महिलाओं को भेजना चाहिए घर के लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर। लिंगानुपात की बात किया जाए, इसकी सेक्स रेशियो क्या कहलाता है, लिंगानुपात, जो कि बहुत बड़ा इंडिकेटर है अगर सामाजिक स्थिति को देखा जाए बिहार में तो। और बार बार ये क्वेश्चन भी बनता है लिटरेसी पर, बिहार में क्वेश्चन बन जाता है बीपीएससी के इंटरव्यू में, आपको यहाँ पर बन सकता है लिंगानुपात पर क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जाति वाला व्यवस्था जो है यहाँ पर क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो ये 3-4 ऐसे क्वेश्चन है कि हर जो कैंडिडेट जाएगा उससे पूछा ही जाएगा, उस पर क्या इस पर उसका विचार है और अपने क्षेत्र में कैसे विकास करेगा, आपको लिटरेसी के क्षेत्र में भी कैसे विकास करेगा, ये सब बीपीएससी में आप देखिएगा तो ओबीसी बात है, ये आपको बन जाता है क्वेश्चन। ठीक,
लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए, लिंगानुपात होता क्या है, जिसे हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहलाता है। इसकी प्रति 1000 पर जो पुरुष हैं उस पर स्त्रियों की कितनी संख्या है वो आपको लिंगानुपात कहलाता है। अब शिशु लिंगानुपात एक नाम सुने होंगे, यहाँ पर देखिए CSR का नाम सुने होंगे, ठीक, शिशु लिंगानुपात। तो जनसंख्या में 0 से लेकर 6 जो वर्ष है उसमें प्रति 1000 पुरुषों पर जो तुलना की जाती है उसी आयु में स्त्रियों की तुलना में इसकी उसी आयु में 0 से 6 वर्ष के बीच में आपको जो बच्चे होते हैं और आपको जो बच्चे होते हैं उनकी जो तुलना किया जाता है, इसकी लड़का लड़की का जो तुलना किया जाता है जो 0 से 6 वर्ष की आयु में है, ठीक, तो वो आपको कहलाता है शिशु लिंगानुपात। ठीक, यही आप देख सकते हैं, ये आपको कहलाता है। ठीक, इसका आयु 0 से 6 है इसलिए शिशु लिंगानुपात बोला गया है। अब यहाँ पर लिंगानुपात देखिए, सेक्स रेशियो देखिए, बिहार का लिंगानुपात भी आपको सबसे कम है। अगर पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको पड़ता है केरल का और सबसे कम हरियाणा का पड़ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए कि लिंगानुपात बिहार में भी कोई उत्साहजनक नहीं है, पहले से कम ही हुआ है, 918 हुआ है प्रति महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ठीक, यहाँ पर शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो 935 है, जो कि सही है। आने वाले समय में बिहार का लिंगानुपात बढ़ेगा, 2021 में हो सकता है बढ़ जाए। और यहाँ पर प्रत्येक 1000 बालक पर है, इसकी प्रत्येक 1000 बालक पर जो 935 बालिकाएं हैं जिनका आयु 0 से लेकर 6 वर्ष का होता है उन्हें शिशु बोला जाता है, तो शिशु लिंगानुपात है। ठीक, अब ग्रामीण लिंगानुपात, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रामीण में, गांव में कैसा लिंगानुपात है। तो देखिएगा ग्रामीण लिंगानुपात बहुत अच्छा है, 921 है। लेकिन वहीं शहरी देखिए, शहरी लिंगानुपात बोला जाता है 1895। लोग बोलते हैं कि ग्रामीण लोग पिछड़े होते हैं। अब मानसिकता आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरा डाटा है कि कौन पिछड़ा होता है, ग्रामीण लोग पिछड़े होते हैं कि शहरी लोग पिछड़े होते हैं। जो कि अब अगर सही में शहरी लोग आगे रहते हैं तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको ध्यान में देखने को मिलता है। ठीक, शहरी में अगर ज़्यादा होते तो पटना सबसे पहले स्थान पर आना चाहिए आपको सतर्कता दृष्टि से, लेकिन आता है सासाराम, जो कि आपको शहरी क्षेत्र से देखा जाए तो वो टोटल टॉप 3 में भी नहीं है, इसकी टॉप 5 में भी नहीं स्थान आता है। ठीक, लेकिन अगर बात किया जाए लिंगानुपात की भी दृष्टि से तो यहाँ पर देखिए आपको ग्रामीण के क्षेत्र में आ जाएगा और भी बहुत से जिले, पटना तो शहरी क्षेत्र में आता है ना, 44 पॉइंट कुछ है ना उसका शहरी क्षेत्र, लेकिन वहाँ पर देखिए भी वो जब शहरी क्षेत्र का बात आएगा तो उसका भी आएगा तो 895 है। तो समझिए कि ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि ग्रामीण वाले पिछड़े सोच के होते हैं या पिछड़ा होते हैं और शहरी वाले आगे सोच के होते हैं। ये डाटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण वाले बहुत ही अच्छे सोच के होते हैं, शहरी वाले सोच दकिया नोकी सोच के होते हैं अपने में ही। मिसकी कैसे इनके नज़रिया है देखने का, ये साफ यहाँ पर लिंगानुपात में ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए स्वार्थिक लिंगानुपात वाला जिला, जो स्वार्थिक लिंगानुपात वाला जिला है ये गोपालगंज जिला है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वार्थिक लिंगानुपात वाला जिला जो है ये गोपालगंज जिला है। बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर 1021 लड़कियां हैं, मिस की महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक, मिस की 1021 आपको है 1000 पुरुषों पर, जो कि 1000 पुरुषों से 21 ज़्यादा ही है। ये आपको गोपालगंज, वहीं गोपालगंज जो मैं आपको बता रहा था। ठीक, ये देखिए स्वार्थिक लिंगानुपात वाले 3 जो जिले हैं इसमें देखिए ये तीनों जिले समीप के जिले हैं, एक दूसरे से सटे हुए जिले हैं और तीनों का बोली एक दूसरे से मिलता है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा भोजपुरी बोलने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन भोजपुरी ही बोला जाता है, लेकिन वहाँ के भोजपुरी में थोड़ा मिठास है। अगर हम लोग के तरफ के भोजपुरी देखा जाए, आरा वाला भोजपुर वाला, आपको बिहार के जो इधर वाला दक्षिणी बिहार के देखा जाए, आपको सासाराम, रोहतास जिला, ये सब देखा जाए तो इस पर खाटी भोजपुरिया बोला जाता है। ठीक, तो स्वार्थिक लिंगानुपात वाले 3 जिला देखिएगा, गोपालगंज हो जाता है, सिवान जिला हो जाता है और सारण जिला हो जाता है। सारण को छपरा बोला जाता है। ये 3 जिले हैं, यहाँ का लिंगानुपात भी अच्छा है। अब मैंने बताया था ना कि ये 3 ऐसे जिले हैं कि जो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपने और अपने मिस आने वाले बिहार में ये 3 जिले सबसे आगे होंगे हर क्षेत्र में। ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब की बात किया जाए लड़कियों का जॉब के भी, तो ये 3 जिलों का नाम आता है, गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक, अगर इसमें बात किया जाए कि आगे पढ़ने की भेजने की बात किया जाए तो अगर देखते होंगे हर साल के रिपोर्ट भी देखते होंगे तो इसका नाम सबसे ज़्यादा आता है गोपालगंज, सिवान और सारण का। ठीक, अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला देखा जाए, न्यूनतम लिंगानुपात की जिला कौन सा है तो ये देखिएगा मुंगेर जिला है, जो कि 876 मात्र यहाँ पर महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक, तो ये मुंगेर जिला पड़ता है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले का नाम पूछे आपसे तो मुंगेर जिला हो जाएगा, भागलपुर जिला हो जाएगा और खगड़िया जिला हो जाएगा। ठीक, ये सब शहरी जिला हैं। यहाँ पर देखिए पटना, मुंगेर, भागलपुर, ये टॉप 10 3 शहरी जिले का मैंने आपको नाम बताया था ना, तो ये 3 शहरी जिले हैं। लेकिन लिंगानुपात की दृष्टि से देखिए 3, तो आप खुद सोच सकते हैं कि शहरी सोच में और ग्रामीण सोच में कितना अंतर हो जाता है। शहरी सोच में क्या नारी शक्ति के प्रति क्या सोच है और ग्रामीण सोच में क्या नारी शक्ति के प्रति सोच है। शहरी वाले लोग तो बोलते हैं कि हम बड़े बड़े बीटेक करने के लिए भेजते हैं, ये करने के लिए भेजते हैं, लेकिन देखिए जनसंख्या और उनके लिंगानुपात से ही पता चल जा रहा है कि आज भी ग्रामीण आगे हैं। ठीक, तो ये था आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि इतना जो भी क्वेश्चन बनता है यहीं से क्वेश्चन बनता है, और सभी मैं आपको करा दिया। धीरे धीरे सभी यहाँ पर खत्म हो गया, लिंगानुपात भी, आपको लिटरेसी भी खत्म हो गया, आपको ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, पूरे ओवरऑल मैंने आपको बिहार से रिलेटेड जो भी जनसंख्या से क्वेश्चन बन सकता है सभी करा दिया। ठीक, देखिए इसमें मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था। भारत और बिहार दोनों का जनगणना हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे टेस्ट। टेस्ट में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, तो स्कोर जरूर आप बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टेस्ट। अब आप MCQ लगाइए, अगर ध्यान से सभी पॉइंट आप देखे होंगे तो आप जरूर ये सभी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, और सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं BPSC में या बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, आपकी एग्जाम में भी ये बार बार रिपीट करता है। तो सबसे पहला है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये है 10,40,99,452। 10,40,99,452 है। एक बात याद रखिएगा, इसमें पूछ सकता है पुरुषों की संख्या कितना है, तो 5,42,48,78,157, और महिला की जनसंख्या कितना है, तो 4,98,21,255। ये 2011 जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अगर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पूछे बिहार का स्थान तो पहला है, और जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत में पूछे तो ये तीसरा है। पहले पर कौन आता है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और तीसरे पर आपको बिहार आता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार की दासकीय जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो बिहार की दासकीय जनसंख्या वृद्धि क्या है, ये है आपको 25.4%। 25.4% है, तो क्वेश्चन लगाते चलिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वार्थिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो स्वार्थिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना जिला हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जिला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के जनगणना के दौरान कहाँ स्वार्थिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है ये मधेपुरा में हुआ है। मधेपुरा में जनसंख्या वृद्धि जो हुआ है 2001 से 2011 के बीच में, एक बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्वार्थिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। स्वार्थिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला ये पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मधेपुरा ही हो जाएगा। स्वार्थिक वृद्धि जो दर वाला जिला हो जाएगा मधेपुरा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और 4 भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि कौन सी जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि हुई है, यही मधेपुरा में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि बिहार राज्य के जनघनत्व में वर्ष 2001 के मुकाबले वर्ष 2011 में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 2001 में आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन लगा पाइएगा। तो 2001 में जो बिहार का आपको जनसंख्या घनत्व था वो 881 था, मीन्स 881 था, और अभी कितना है तो 1106 है। तो आप खुद से अंदाज़ा लगाकर बता सकते हैं कि इसमें कितना हो जाएगा। तो लगभग इसमें कितना हो जाएगा, ये देखिए 225 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसमें से ये घटाइएगा तो 225 निकल कर आ जाएगा। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की वृद्धि हुआ है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बिहार की जनसंख्या घनत्व देश के सभी राज्यों में किस स्थान पर है। आ गया क्वेश्चन। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सभी राज्यों में पहले स्थान पर है, ये याद रखिएगा, पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार के जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ये 1006 है, 1006 है, और 2001 अगर जनगणना देता तो वो क्या हो जाता, 881 हो जाता, 881 हो जाता, लेकिन 2011 के अनुसार 1006 हो जाएगा। आगे है कि बिहार के स्वार्थिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो बिहार के स्वार्थिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो हो जाएगा ये कौन सा होगा, ये बताइए आप। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हो जाएगा शिवहर जिला हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम कौन हो जाएगा, तो कैमूर जिला हो जाएगा। तो देखिए नीचे क्वेश्चन है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला हो जाएगा कैमूर जिला हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। क्वेश्चन 11 है कि राज्य में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर कितनी है। तो राज्य में पुरुष साक्षरता दर, पुरुष और महिला दोनों का बताना है। और टोटल देखिए, टोटल अगर पूछे, ऐसे पूछे कि बिहार राज्य की साक्षरता दर कितना है, तो 61.8%। अगर आपसे ये पूछे कि बिहार में महिला और पुरुष का दोनों अलग अलग पूछे, तो पुरुष का कितना हो जाएगा, तो 71.2 हो जाएगा, और महिला का कितना हो जाएगा, 51.5% हो जाएगा। तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार के रोहतास जिले के बाद स्वार्थिक साक्षरता दर किस जिले में है। तो रोहतास जिले के बाद सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले में है, तो पटना जिले में है, ये याद रखिएगा। सबसे साक्षर जिला कौन है बिहार के, जो 38 जिला है बिहार में, सबसे साक्षर जिला है आपका बिहार माफ़ कीजिएगा, बिहार के 38 जिलों में सबसे साक्षर जिला है आपको रोहतास जिला, जिसका मुख्यालय सासाराम है। उसके बाद पटना जिले का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया जिला। याद रखिएगा, पूर्णिया जिला जो है ये न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार में स्वार्थिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया। तो पुरुष साक्षरता दर वाला स्वार्थिक जो पुरुष साक्षरता दर है ये आपको हो जाएगा रोहतासी जिला। महिला और पुरुष दोनों में आगे है। ठीक, ये याद रखिएगा। बिहार में
न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जो हो जाएगा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला बिहार में ये हो जाएगा पूर्णिया, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला वहीं हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। और बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वहीं आपका आंसर फिर से हो जाएगा ये आपको, ये देखिए इसमें आप बहुत लोग पूर्णिया लगा देंगे जी, नहीं महिला में आएगा तो सीधे सहरसा आपको लगाना है। क्या लगाना है? सहरसा लगाना है, ठीक। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सभी मैंने आपको ऊपर कराया। 18 का देखिए कि राज्य में स्त्री पुरुष का लिंगानुपात कितना है। राज्य में जो स्त्री और पुरुष में इसकी 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितना है ये आपको बताना है। तो ये लिंगानुपात है 918, ठीक, ये याद रखिएगा। लिंगानुपात के अनुसार राज्य का देश में स्थान है, इसकी बिहार राज्य का देश में क्या स्थान है लिंगा अनुपात के अनुसार, 6:6 रेशियो के अनुसार, तो ये 25वां स्थान पर आता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राज्य में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात क्या है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात जो है ये आपको कितना है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 935, ठीक, 935 है। ये टोटल 20 आपको MCQ रहा। आपको मैंने पूरा पॉइंट वाइज कराया, फिर MCQ कराया, और जाते जाते 2-3 बात मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछ दे मधुबनी चित्रकला शैली या पटना चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से लगाइएगा। बिहार पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। बिहार में प्रखंड जो है यहाँ पर देखिए पूछ सकता है। शुरू से मैं आपको बताता हूँ। प्रमंडल जो है, प्रमंडल जिसे बोला जाता है, 9 प्रमंडल यहाँ पर है, ठीक। जिलों की संख्या जो है इसकी 38 है, जिसे मंडल बोला जाता है। और फिर इसके बाद आता है अनुमंडल। अनुमंडल की संख्या यहाँ पर 101 है, ठीक, इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ पर प्रखंड की संख्या, ब्लॉक जिसे बोला जाता है, 534 पूरे बिहार में है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। गाँवों की संख्या जो है ये 44,000 के करीब, बस एवरेज में आप याद रखिए, ठीक, ये याद रखिएगा। अगर लोकसभा का सीट यहाँ पर पूछता है तो 40 लोकसभा का सीट है, 16 राज्यसभा का सीट है, विधानसभा का सीट जो अभी 17वां विधानसभा का चुनाव हुआ है, और 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं कौन? तो नीतीश कुमार। ये क्वेश्चन दोनों आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारी विधानसभा का सीट है ये है 243, और विधान परिषद की जो सीट है ये है 75। तो क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों को 6 आरक्षित किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर समाप्त होता है। ध्यान से देखिएगा वीडियो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ऑलवेज आता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप कहीं से भी आपके क्वेश्चन आया भारत के जनगणना या बिहार के जनगणना, तो आप आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि भारत के भी जनगणना मैंने करा दिया, बिहार के जनगणना, और उससे रिलेटेड टेस्ट भी ले लिया, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।